वेलकम बैक। सो अब हम मिलेंगे अपने दूसरे मेहमान से, जो कि इसी तरह से एक इंथुजियास्टिक यंग मैन अतर बिलाल के नाम से इनका जो स्टूडियो है वो इस्लामाबाद में काफ़ी अरसे से काम कर रहा है और इन्होंने मुल्क के बहुत से नामवर आर्टिस्ट जो हैं उनके लिए सॉन्ग वीडियोस प्रोड्यूस की हुई हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई हुई हैं, ट्रैवल लॉग्स जो हैं बड़े इनके पॉपुलर हैं, बल्कि बेस्ट ट्रैवल लॉग का अवार्ड जो है वो भी इनको मिल चुका है एक डॉक्यूमेंट्री इसी तरह से चैनल से। और जो आप सोशल मीडिया पे इनकी जो काम है वो बड़ा खूबसूरत है। इस हवाले से हम बात करेंगे अतर अब्बास से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं अतर? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। अच्छा, ये आपको अगर मैं कहूँ तो आप क्या हैं? फोटोग्राफर हैं, वीडियो मेकर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, अब इतने सारे ये लेवल्स हैं कि विच वन वुड यू लाइक टू पिक? जब हमने स्टार्ट किया था तब तो फिल्म मेकर की कैटेगरी थी, तो मैं चाहूँगा कि हम उसी कैटेगरी की फिल्म मेकर के ऊपर हैं। अच्छा, तो अब मुझे बताइए अपना जर्नी, जैसे मैं जानना चाहूँगी कि कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँचा। बेसिकली तकरीबन 15-20 साल की एक जर्नी है हम लोगों की। अतर बिलाल फिल्म्स, बिलाल छोटे भाई हैं, तो हम लोगों ने साथ में स्टार्ट किया था। बेसिकली पूरी फैमिली जो है ना हमारी, लकी इनफ है कि फैमिली में ही मीडिया से रिलेटेड लोग थे। अच्छा। वालिद साहब खुद पाकिस्तान टेलीविज़न से रिटायर्ड कैमरामैन है और भाई भी जो है वो डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स के लिए काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो बचपन से ही इसी चीज़ का शौक था। फ्रेम्स एंड अपर्चर्स एंड टॉयज हमारे ना हमेशा से वो कैमरास ही रहते थे हमसे। मतलब मुझे भी याद है तब हमारे साइज़ के ही कैमरे होते थे। जब हम छोटे होते थे तो अब्बू वो कैमरे लाते थे, हमारे पोर्ट्रेट्स ले रहे होते। तो कहीं ना कहीं वो तब से ही इंटरेस्ट है फ्रेमिंग में, कलर्स में, एस्थेटिक्स में। तो वो जर्नी बस फिर जब पढ़ाई कंप्लीट हुई हमने उमर इनायत, बड़ा अच्छा नाम है पाकिस्तान का, उनके वो बड़े पॉप आर्टिस्ट, बड़े मशहूर पॉप आर्टिस्ट हैं, उनकी हमने एक म्यूज़िक वीडियो की। वो हमें एज ए म्यूजिशियन बड़े पसंद थे, तो हमने उनको खुद बोला कि हम थोड़ा बहुत ये काम जानते हैं, तो हम आपका वीडियो बनाना चाहते हैं। तो ही वॉज काइंड इनफ कि उन्होंने सुना कॉन्सेप्ट क्या बनाओगे। तो हमने कॉन्सेप्ट दिया तो उनको समझ में लग गया। तो मस्त नज़रों से हमारी पहली म्यूज़िक वीडियोस थी एज ए डायरेक्टर जो हमने प्रोड्यूस की। और वो गाना एक सुपर हिट हुआ। इवन वो इंडिया के भी चैनल्स पे वो कौन से गाने की बात कर? मस्त नज़रों से। अच्छा। उमर इनायत का। तो वो बस एक दफ़ा ऐसा वो ट्रैक निकला कि उसके बाद से फिर लोग हमें कहते रहे कि, क्योंकि नॉर्मली आप खुद कितने अच्छे हैं आपको फीडबैक से पता लगता है। तो हमें फिर रियलाइज़ हुआ कि यार मतलब कुछ ना कुछ टैलेंट है इस चीज़ में, जो हमने एज अ शौक, एज अ हॉबी स्टार्ट की थी चीज़। फिर हमने उसको प्रोफेशन एज अ कैरियर स्टार्ट कर दिया। तो फिर उसके बाद बहुत सी म्यूज़िक वीडियो की, आबदा परवीन जी, सहारा यूके, समी यूसुफ, अली हैदर, फलक शबीर, महक अली, फिर इन सब की म्यूज़िक वीडियोस किए। तो वो एकदम से फिर वो मज़ा आने लग गया कि डिफरेंट लोग, डिफरेंट सेलिब्रिटीज़, डिफरेंट कॉन्सेप्ट। फिर फिल्म मेकिंग हम इम्प्रूव भी करते रहे टाइम बाई टाइम, क्योंकि प्रोडक्शन टाइम के साथ चेंज हो रही थी। ट्रेंड्स चेंज हो रहे थे। फिर हमने डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह के लिए 3 से 4 अवार्ड्स हमने मल्टीपल फेस्टिवल्स के विन किए हैं बेस्ट डॉक्यूमेंट्री उसके लिए। अच्छा। तो ओवरऑल प्रोडक्शन और सिर्फ प्रोडक्शन, मतलब इसके अलावा कुछ आता नहीं खास। तो फिर ये डिजिटल मीडिया बीच में कहाँ से आ गया और इस तरफ कैसे जर्नी किया? असल में अभी प्रोडक्शन सारी जो है ना, प्रोडक्शन सारी ही कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो रही है डिजिटल पर। हाँ। मतलब कि अभी हमारी एक रीसेंट एक पाकिस्तानी मूवी भी टिकटॉक पे रिलीज हुई है, सरमद खुर्शीद की, वो जिंदगी तमाशा। कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर नज़र आ रहा है कि अगर एक मूवी टिकटॉक पे रिलीज हो रही है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ऑडियंस का जो टाइम है ज़्यादा वो मोबाइल पे या लैपटॉप पे गुजरता है यूजली। फिर ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, इसकी वजह से कहीं ना कहीं टीवी से ज़्यादा लोग उस पर आ रहे हैं। हाँ। तो हम लोग थोड़े पुराने भी थे, तो पुराने से मुराद होता है कि फिर लोग आपको कहते भी हैं शायद आप आउटडेटेड हो गए हैं, ट्रेंड्स में आ नहीं रहे। तो हमेशा से हमने वो टीवी पैटर्न के हिसाब से काम सीखा हुआ था, वही कर रहे थे। डिजिटल का पैटर्न बिल्कुल ही डिफरेंट है। हाँ। मतलब उसमें ये कि कुछ भी कहीं से भी कर दो। हाँ। तो उसमें ये था कि फिर कहीं ना कहीं किसी हमारे दोस्त यार कहते थे कि यार आपने ये काम तो कर दिया अपने लिए, क्लाइंट्स के लिए डॉक्यूमेंट्रीज बना दिया, आर्टिस्ट के लिए कर दिया, ऑडियंस के लिए कब बनाएंगे? क्योंकि अभी डिजिटल में ना मोस्टली लोग कंटेंट बना रहे हैं लोगों के लिए, सटल तरीके से अपना बेचते हैं, बट वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंसर्स क्या कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर क्या कर रहे हैं, कंटेंट आवाम के लिए बना रहे हैं। तो हमने सोचा व्हाई नॉट करके देख लेते हैं कि हम फिट इन होते हैं इस जॉनरा में।
मैं कन्फेस ज़रूर करूँगा कि जो लोग पढ़ के आए हैं या जो एक प्रैक्टिस में रहे हैं फिल्म मेकिंग की, उनके लिए बड़ा मुश्किल है इस चीज़ को अडाप्ट करना कि वो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल पे आए। हाँ। क्योंकि आपकी सारी पढ़ाई फिल्म फ्रेमिंग तक सारी डिस्टर्ब हो जाती है। तो हमने फिर एज अ चैलेंज लेके किया कि वाई नॉट करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बेसिक स्ट्रांग हो ना, जिसकी भी बेस स्ट्रांग हो, जिसको जो टेक्निकली साउंड हो, तो वो कहीं फंसता नहीं। तो हमने वही प्रोडक्शन के एलिमेंट्स को हमने मॉडर्न रील पैटर्न में करना स्टार्ट किया। और मतलब वो बताते हुए खुशी नहीं होती कि जितना पिछले 10-15 साल में जो काम किया उसकी एप्रिसिएशन एक तरफ और इस काम की एक तरफ है ना, क्योंकि यहाँ पे इतनी यूथ बल, इतने लोग हैं यहाँ पे। हाँ। यस, और लोग ना कनेक्ट कर रहे हैं। मतलब फिर एक चीज रियलाइज हुई कि बात तो ठीक है, जब मैंने कभी किसी ऑडियंस के लिए काम ही नहीं किया तो मैं उनसे एक्सपेक्ट क्या करूं कि वो मुझे कुछ कमेंट करें, फीडबैक करें। नॉर्मली गाना होता है आर्टिस्ट का, सिंगर का चला गया, डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं फेस्टिवल्स के लिए, कमर्शियल्स होते हैं कंपनीज के लिए, तो कभी खुद डायरेक्ट कम्युनिकेट किया ही नहीं। तो वो फिर वो आजकल इतना अच्छा ट्रेंड चल रहा है इंस्टाग्राम पे कि अगर आप किसी भी फॉर्म में किसी किस्म के भी आर्टिस्ट हैं, इवन कुकिंग, लिखाई, अगर आप अपने काम को शॉर्ट वर्जन में प्रेजेंट कर सक रहे हैं लोगों के लिए, तो लोग देख भी रहे हैं और लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और वो डायरेक्ट रिस्पॉन्स आ रहा है। एंड ये रिस्पॉन्स जो है ये इन टर्म्स ऑफ मनी भी है या इन टर्म्स ऑफ सिर्फ अप्रिसिएशन है? हाँ, ये अप्रिसिएशन है, क्योंकि हमें पैसे कमाने के लिए हमें कुछ और काम करने पड़ते हैं। एक ना डिप्रेशन सा हो जाता है एज एन आर्टिस्ट में, अगर बात करूं, आपको एक डिप्रेशन सा हो जाता है कि आप सब कुछ सही ठीक कमा रहे हैं मगर कोई ऐसा काम नहीं आपने 3-4 महीने में किया हुआ जो कि आप खुद भी देख सकें या किसी को दिखा सकें कि यार ये मैं हूँ, ये कोई नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं हम कुछ और कामों में लगे होते हैं जिनसे पैसे तो आ रहे होते हैं, बट कहीं ना कहीं एक वो क्रिएटिव नीड ना नहीं मिल रही थी। तो उस वजह से ये चीज़ की। तो इसमें कुछ भी पैसे नहीं है, बल्कि खुद लगा रहे होते हैं। ठीक है। आप जब ट्रैवल करके कहीं जा रहे हैं, आप कहीं स्टोरीज वगैरह कर रहे हैं, तो आप जब 6 लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आपको कंफर्टेबल करने के लिए, उनका टाइम बाय करने के लिए आपको थोड़ा बहुत करना पड़ता है। तो बेसिकली ये खुद के लिए, अगेन मैंने जैसे बात की, जैसे अतर बिलाल फिल्म से हमने जो म्यूजिक वीडियो, कमर्शियल्स, कॉर्पोरेट जितना काम कर रहे हैं वो बेसिकली ब्रेड एंड बटर है। ठीक है, वो पैशन भी है और लकीली वही पैशन आपका प्रोफेशन भी है। बट सेम टाइम वो जो क्रिएटिव नीड वाली मैं बात कर रहा हूँ कि अगर अब अब हम लोगों का ये सीन है कि लिटरली डिप्रेशन हो जाता है। तो अब कंपटीशन कितना है आप समझते हैं आपकी फील्ड में? मुझे ऐसे लगता है कि कंपटीशन, मतलब मैं अपने हिसाब से बात करूं, जब मैंने ये चीज़ स्टार्ट करी थी, तो अभी अगर आप मॉडर्न ट्रेंड देखें टिकटॉक का या इंस्टाग्राम का, फास्ट पेस चीज़ होगी, ढेर सारी ट्रांजिशन होगी, उछल कूद होगा तो वो चलेगा। अगर शायद मैं यही चीज़ करता तो बहुत कंपटीशन था और मेरे से प्यारी प्यारी लड़कियां, अच्छी लड़के कर रहे हैं तो मैं तो कहीं पर भी ना था। अगेन जो जॉनरा चूज किया वो था कि मैं लोग कोई ऐसी वीडियो बनाओ जिसको देख के लोगों को कोई नॉस्टैल्जिक फीलिंग आए। अब जैसे गन्ने के रस आते जाते देखते हैं, उसको जिस तरीके से दिखाया गया तो वो हम भी पीते थे, जो लोग यहाँ पर पाकिस्तान में नहीं है, तो वो इस तरह की वीडियोस देख के रिलेट करते हैं। यकीन करें मोस्टली कमेंट्स, मैसेजेस ऐसे आते हैं कि जिनका स्टार्ट शुक्रिया से होता है, हालांकि वो उनके लिए नहीं है उस तरीके से, बट तो कुछ चीज़ें आप जब इस तरह के फीडबैक देखते हैं ना लोगों के, तो आपको लगता है कि यार ठीक है। तो ये डिस्कवर आप खुद कैसे करते हैं? क्योंकि जिन वीडियोस का आप पिंडी का जिक्र कर रहे थे और बड़े प्यार से पिंडी का जिक्र कर रहे थे, मैं चाह रही थी कि वो जिक्र आप लोगों के सामने भी करें कि पिंडी वाकई लोगों को नहीं पता कि अंदरून पिंडी, और ख़ास तौर पे मैं भी बाज़ुका देखते हुए ख़ास तौर पे सिख जो एक आर्किटेक्चर है उसके जितने कमाल नमूने इस वक्त पिंडी में मौजूद हैं, मुझे बाकी शहरों का नहीं अंदाज़ा कि वहाँ पे हैं कि नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने कभी उनको हाईलाइट भी नहीं उस तरह से किया, देखा भी नहीं। अब जिस तरीके से आपने बात की ना कि किस तरीके से ये सोच आई, या वालिद साहब के साथ बैठे हुए डिस्कशन हो रही थी, उन्होंने कहा कि वो एक ज़माने में रहा करते थे अंदरून पिंडी में शाचन चिराग के कहीं करीब, तो उनका बचपन, मतलब उनका 7-8 साल वाली उनकी मेमोरीज उनको याद है। तो वो कहते हैं कि अब वो बता रहे थे मुझे कि यार वो अक्सर मैं ना बीच में चला जाता हूँ, जब कभी दिल भारी हो या कुछ याद करने का दिल कर रहा हूँ तो मैं अक्सर चला जाता हूँ, उन जगहों पर जाता हूँ। कहते हैं कि हर बंदे के अंदर ना बच्चा एक रह जाता है। तो अबू ने बताया कि वो बच्चा किस एज का ना, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। अब मेरे अंदर ना मुझे 8 साल वाला बच्चा याद है कि जो
उन शाचन चिराग की गलियों में फिरा। अच्छा, अब मैंने जब देखा अब्बू को बात करते हुए ना, तो अब्बू थोड़े से इमोशनल से थे। तो अच्छा, अब्बू तो थोड़े अरसे के लिए वहां आ रहे हैं, तो मुझे उसी तरीके से आइडिया आया कि पार्टीशन से पहले जब जिन लोगों ने अपने लिए सारी चीजें बनाई है और अपने तरीके से, हम लोगों का लिविंग स्टाइल, हम लोगों के घर दरवाजे डिफरेंट होते हैं, जो उन्होंने स्पेशली सिख और हिंदुओं की मेजॉरिटी होती थी उसे, उन्होंने सारा कुछ बनाया अपने हिसाब से कि हम रहेंगे तो घर ऐसा होगा, हम रहेंगे तो वो खिड़कियां ऐसी होंगी। वो उन्होंने सारा अपने हिसाब से बनाया और वो खुद वहां पर नहीं है। तो मैंने सोचा कि फिर उनको किस तरह की फील आ रही होगी कि मतलब वो इनके असास से उनकी मेमोरीज सब यहाँ पर है। अगर अब्बू इतना फील कर रहे हैं थोड़े से अरसा रहने के बावजूद, तो वो जो जिन्होंने बनाया यही सोच के था कि यार यहीं पे रहेंगे, क्योंकि आपको पूरे मतलब आप इस्लामाबाद पूरा घूम लेना, वैसा आपको आर्किटेक्ट कहीं नजर नहीं आएगा। बिल्कुल। मतलब कहाँ है वो, लोग कहाँ पर है, वो मटेरियल कहाँ पर है, किसी को नहीं पता। तो अभी भी आप जाएं तो आप वो दरवाजा देखिए, यकीन करें आप हैरान हो जाएंगे कि वो गली दरवाजे, पूरी गर्मियों में हम लोग वहां काम करते रहे, आपको फील नहीं होता कि शायद गर्मी है, कि उनको आर्किटेक्ट ऐसा है घरों का, गलियों का। तो वो कहीं ना कहीं वो इमोशनल चीजें, वो जो वालिद साहब से सुना तो लगा कि व्हाई नॉट यार बनाई जाए उन लोगों के लिए, क्योंकि पिंडी इटसेल्फ अपने अंदर बहुत सी स्टोरीज रखता है। तो आप पूरा तो पिंडी कवर नहीं कर सकते, फिर आप 40-45 सेकंड के अंदर वीडियो करनी है। तो वो ये था कि पार्टीशन से पहले कैसा होता था और अब कैसा है, और हम कुछ और करें ना करें एटलीस्ट उनका ख्याल तो रख सकते हैं। उनकी हालत देख के बंदा कहता है कि यार अगर एक अमानत है एक चीज, वो देकर ऐसे तो नहीं गए आपको कि ये ले ले, वो चले गए, तो कहीं ना कहीं एक अमानत है आपकी। तो एटलीस्ट अगर आप कुछ और नहीं कर रहे, आई कैन सो वेरी मच रिलेट टू इट ना, इसलिए कि जैसे आप जिक्र कर रहे हैं जो लोग यहाँ से छोड़ के गए, तो मेरे ननियाल चुके उधर से माइग्रेट करके आए हुए हैं, तो मेरी वालदा आज तक, अब क्या वो होगा कि कितनी वो छोटी होंगी जब पाकिस्तान बना और माइग्रेट किया, तो मुझे कहती है इंडिया जाना है और अपना घर देखना है। मैंने कहा पहचानेगी कैसे अपना घर? कहती मैं पहचान लूँगी, तो मैंने अपना घर देखना है जाकर। सो ये जो आप बता रहे हैं बातें, ये बहुत हकीकत पे मबनी है कि बहुत सारी कहानियां ऐसे मैसेज आए हुए इस वीडियोस पर कि उनको एग्जैक्ट नहीं पता कहाँ पर, बट वो कहते हैं इधर ही कहीं होगा। मतलब कि कहीं अगर आप अपने काम के लिए अगर जाते हैं ना, तो कुछ गलियों में कुछ वीडियोस बना लेना। वो क्या है कि वो जो अपने बच्चे जो अपने बड़ों को दिखा रहे हैं ना, तो उनको होता है कि यार वो देखेंगे, उनको बड़ा अच्छा लगेगा। किस तरह की निशानी, किस तरह की निशानी, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो आर्किटेक्ट है ना, दरवाजे हैं वो उन्हीं के ही हैं, उन जैसे बना भी नहीं सकते हम, और शायद हम लोगों का स्टाइल भी वैसा नहीं है। हाँ, और आर्टिसंस भी नहीं रहे अब, तो वो चीज़ें भी नहीं रही। आप तो ये बात कर रहे हैं ना कि एक वीडियो मेरे कहने पे आप बनाइएगा कि ये जो किसान की एक लाइफ होती है ना, वो जो उठता है और हल चलाता था, और वो जो इसकी एक लाइफ होती थी, अब वो ट्रैक्टर एंड थ्रेशर्स ने वो सब चीज़ें जो है मलियामेट कर दी हैं। वो जो एक पूरा एक ट्रेडिशन और कल्चर जुड़ा हुआ था ना, वो सब चीज़ें भी इसी तरह कुछ अरसे के बाद मेरा ख्याल हम लोग म्यूजियम्स में रख के देख रहे होंगे। बच्चों को अभी नहीं पता मधानी किसका नाम है, पानी में मधानी हम मतलब मुहावरा बोल लेते हैं, मगर पता ही नहीं है कि मधानी होती क्या चीज़ थी, है ना। चरखे दी सुन चरखे दी मीठी मीठी कूक, पता ही नहीं है कि चरखा चीज़ क्या है, वो उसकी कूक है कैसी। सो ये चीज़ें हमारे लिए बड़ी लम्हा फिक्री है। इवन अभी चलते फिरते देखी, मुल्तान में थे, हमने मुल्तान की भी एक वीडियो बनाई इसी तरीके से। मुल्तान में भी ना, मुल्तान की भी हिस्ट्री पुरानी है, मुल्तान और जंग की भी। आपको 400-500 साल पुराने हजारों घर इस तरह के मिलेंगे। मतलब अभी भी घर हैं। तो वो अब मैं आपको बता दूं, बाकियों को क्या बताएं, खुद को नहीं पता। वो ना क्या कहते हैं, पांडे कली करने वाला वो कर रहा था वो सारा कुछ, उससे पूछा। अब वो ना कहीं वो फिल्म मेकिंग एस्थेटिक्स की वजह से ना वो फ्रेम बड़ा खूबसूरत लग रहा था। वो बैठा हुआ है, कोयले डाल रहा, आग निकली, धुआं। तो पूछा क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया यार ये कली करते हैं, इस तरह बर्तन ना। अब अगर वो सुनने में देखने में मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा अगर मैं एज इट इज दिखाऊं, जैसे आप बात करिए चरखे की, बहुत ऐसी खूबसूरत चीजें, बहुत सी चीजें। और ये कलई इस बात पे उसकी कलई खुल गई। अब हमें पता ही नहीं कि कलई खुलना क्या। और आप यकीन कीजिए कि हर एनुअली कलई होते थे बर्तन, और उनको जो है वो करवाया जाता था। और वो सिल्मा सितारा का वो काम देखते हुए जिस तरीके से कर रहे थे, यकीन करें, मतलब ये तो आप शायद ये आर्टिस्ट हैं। ये तो आप आर्काइव्स, फिर इसका मतलब है हिस्ट्री और कल्चरल आर्काइव्स बना रहे हैं। तो लकीली काफ़ी चीज़ें करने का मौका भी मिल गया, और मेरे ख्याल में हम बहुत लकी हैं कि इस्लामाबाद के बिल्कुल साथ ही पिंडी है, जहाँ पे बहुत स्टोरीज हैं।
मतलब ऐसी स्टोरीज जो आप बता रही हैं कि ऑलरेडी म्यूजियम में लोगों को नहीं पता। और लकीली अभी जैसा दौर आ गया, अभी जो हमारी जेनजीज भी है ना, उनको भी इंटरेस्ट आ गया कल्चर में। वो आप, मैं नाम नहीं ले सकता, वो एक शोज भी चल रहे हैं जो म्यूजिक के, एक कोल्ड ड्रिंक वाले, ट्रेडिशन देखें वो किस तरीके से दिखा रहे हैं। दिखा क्यों रहे हैं? क्योंकि बिक रहा है। वो जो मूवी लीला बंसारी ने बनाई लाहौर पर, वो उसकी वजह से भी दोबारा कल्चर। अब ये कहने का मतलब है ऐसा नहीं है, हमें ना बचपन से बादशाही मस्जिद, मीनारे पाकिस्तान, फैसल मस्जिद के अलावा कुछ नहीं दिखाया हुआ। टीवी पे आप देखें यही लगता है, हमें लगता है यही है सिर्फ। हाँ, हमें पता ही नहीं हुए। अभी वो आप मूवी देख के इंडिया की, तो एकदम से हमें लगा कि यार कितना खूबसूरत होता था लाहौर, लाहौर की हिस्ट्री थी। हमें कुछ और बताया हुआ उस बाजार का, उन्होंने किसी और तरह दिखाया। उन्होंने तो बताया यहाँ पे तो आपकी तरबियत होती थी। तो पॉइंट क्या है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के बड़े डिफरेंट है। तो जिस तरीके से मतलब अगेन के एक पॉजिटिव वे भी है हर स्टोरी का। अच्छा, ये सिर्फ यहाँ तक ही रुके रहना है, या जैसे आपने जिक्र किया कभी कोई मेन सिनेमा की फिल्म, और वो क्या 32 mm कहते थे उस वक्त, आप पता नहीं क्या कहते हैं। देखिए जब स्टार्ट किया था तो हमेशा हर मतलब हम बात अभी भी बिलाल के साथ ही होता है कि मर जाएंगे बेशक, फ्लॉप ही बनाए बट एक मूवी जरूर बनाएंगे। एंड गोल यही होता है। और किसी भी डायरेक्टर की आप पूरी जर्नी देखें तो स्टार्ट वो म्यूजिक वीडियो से करता है, फिर वो कमर्शियल्स पर आता है और उसके बाद ऐड पे जाता है। बीच में ड्रामा भी बनाता है एक आध। वो अभी थोड़ा सा ट्रेंड आया है वो ड्रामा का, बट अगर थोड़ा सा पीछे जाएं या इंडिया में भी जाए ना, या हॉलीवुड में भी, ड्रामा का ना पेस ही अलग है। हाँ। ड्रामा डायरेक्टर बिल्कुल ही डिफरेंट है। कमर्शियल की पेस भी फास्ट है, म्यूजिक वीडियो की पेस भी फास्ट है, और फिल्म की भी फास्ट है। ड्रामा और वो मतलब कुछ मूवीज ऐसी हैं जो कि थोड़ी चली बहुत ज्यादा है, बट वो कहीं ना कहीं ड्रामा लुक देती है। तो वो जो फ्रेमिंग भी है ना, वो फर्क बड़ा है ड्रामे का और फिल्म का। बिल्कुल सही। वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। अतर अब्बास मेरे साथ मौजूद हैं जो कि फिल्म मेकर हैं, और ट्रैवल लॉग के हवाले से आपने कोई बात नहीं की, जो नॉर्दर्न एरियाज में इतना आपने काम किया। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हमें। 22 साइकिलिस्ट थे जो कि यूके से थे। उन्होंने साइकिलिंग की गिलगित बल्तिस्तान से खुंजराब पास तक, चाइना बॉर्डर तक। अच्छा। तो वो साइकिलिंग करते हुए गए, उन्होंने पूरा एक्सप्लोर किया। मतलब ओब्वियसली साइकिलिंग पे जा रहे हैं, लेफ्ट राइट बीच में जो कल्चर लोग मिल रहा, तो 10 दिन का एक बड़े मज़े का हम लोगों का सफ़र था। हमने पूरा वो 10 दिन उनको कैप्चर किया। तो वो एक बड़ी खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री बनी, बेसिकली 14-15 मिनट की, यूट्यूब पर भी पड़ी हुई है। तो एक तो हम खुद एक्सप्लोर करते हैं, खुद बोलते हैं कि पाकिस्तान कितना प्यारा है। एक जब गोरा बोल रहा होता है ना कि यार ये कितना खूबसूरत है, तो वो शायद उस चीज़ की ना ऑथेंटिसिटी ज़्यादा हो जाती है कि यार अगर ये बोल रहा है, इससे इतनी प्यारी प्यारी जगह देखिए तो वाकई। तो वो लोग बहुत इम्प्रेस हैं कल्चर से, लोगों से, मौसम से, पहाड़ों से। तो वो एक बड़ा खूबसूरत जर्नी थी हमारी। बिल्कुल सही। ये फूड भी एक बहुत बड़ा हमारा एक कल्चर का हिस्सा है, और पाकिस्तानी फूड इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स क्वालिटी, है ना, डिफरेंट फ्लेवर्स। इसके ऊपर भी कभी काम किया था? यस, हमने एक बनाई है जिससे मैंने आपको बताया कि अभी रिसेंटली हमने एक बनाई थी ग्राटो जलेबी पे। अच्छा। बेसिकली ग्राटो जो है ना वो कहीं पर उस तरह से आपको मिलेगी नहीं, दूसरी जलेबी मिल जाती है। तो ग्राटो जलेबी एक पुराना ट्रेडिशन है। वो बनती है माश की दाल से, और वो थोड़ा साइज में भी बड़ी होती है। वो इतनी सारे हैं, अब मुझे तो माश की दाल वाली कभी नहीं मिली। ये पिंडी में एक ही है, मतलब वो जो क्लेम करते हैं कि वो सबसे पुराने हैं। तो वो ग्राटो जलेबी ऐसी है कि वो आपको हर जगह नहीं मिलेगी। मतलब वो आप खाते हैं तो आप कहते हैं कि यार, मतलब मुझे अभी भी याद है उस स्टोरी में जब हम कवर कर रहे थे तो एक साहबा आए थे। वो कहते हैं, वो खुद भी तकरीबन उनकी 40-50 साल की एज थी। वो कहते हैं मुझे बचपन में ना अब्बू भी यहीं से, ये चांदी चौकी में बात करूं कि लेकर जाते थे, यहीं से हम लोग खाते थे। अब मैं अपने वो बच्चों को भी जो है ना लेकर आता हूँ। तो एक मेमोरी कहीं ना कनेक्टेड है इन चीज़ों से, ग्राटो जलेबी से। तो यस, तो फूड मेरे ख्याल में बड़ा इंपॉर्टेंट एक हमारे कल्चर का हिस्सा है, और पाकिस्तानी फूड आपको पता है कितने ज़बरदस्त है। बिल्कुल। तो आप अभी रॉ का जिक्र कर रहे थे, मियाँ मोहम्मद बख्श का बहुत अच्छा शेर है और बड़ा कमाल किस्म का, बड़ी सूफी थॉट है ना, कि फंस गई जान शिकंजे अंदर, जीवे वेलने गन्ना, रो भी कवे रो मोहम्मद हुंजे रवे तमन्ना। मैंने शेर थोड़ा गलत कर दिया है, लेकिन उसका मतलब, और वो मैं जब भी वो चलती देखती हूँ ना, रॉ के लिए वो गन्ना जिस तरह से उसमें जाता है, क्रश होता है, तो मुझे ये शेर याद आता है कि अब अगर ये जो मुश्किल टाइम है ना, हमारी जान फंसी हुई है दुनियादारी इन सारी चीज़ों में, सो बहुत सारी हमारे सूफी थॉट्स भी इन चीज़ों से इंस्पायर्ड हैं और चल रहे होते हैं
ये चाय बनाने को भी कभी आपने किया? चाय कितना बड़ा कल्चर है हमारा? चाय कल्चर है और बिल्कुल ये प्लान में है भी। अच्छा। क्योंकि ये वो चीज़ है हमारे कल्चर में कि कोई परेशान हो, खुश हो, दोस्तों से मिलना है, अकेले बैठना है, वो ये इसी के सहारा लेता है। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये हमारी हर खुशी गमी के साथ जुड़ी हुई है। जुड़ी हुई है, बिल्कुल। तो यकीनन इसकी भी बहुत जल्द जो है ना, हमने रिश्ते करने हैं तो हम चाय पे करेंगे, है ना। हमने कुछ मामलात निपटाने हैं, मीटिंग्स, सब चीज़ें जो हैं वो चाय कॉफ़ी के इर्द गिर्द जो है हमारी घूम रही होती हैं। अच्छा, आप देखिए कि पूरी दुनिया में कितनी कमाल किस्म की फिल्म्स बन रही हैं, और जब सॉफ्ट पावर की बात की जाती है तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो जाएं या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया हो जाए, इनको यूज़ करके लोगों ने, नेशंस ने, मुल्कों ने अपने आप को दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाया। आप क्या समझते हैं, हम कहाँ लैग करते हैं, और क्यों हमारे ये जो है हमें अपने प्लेटफॉर्म्स बंद करने पड़ते हैं कि नहीं जी यहाँ पे लोग जो है बड़ा नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं? हम लोग ना गलत चीज़ों से इंस्पायर हुए हैं। मतलब कैमरास भी हैं, बोलने वाले भी हैं, सब कुछ ठीक है, इंटरनेट भी ठीक चल रहा है, कहीं ना कहीं इंस्पायर गलत चीज़ों से हो रहे हैं हम। मतलब कि जो कंटेंट जिस तरह का बनना चाहिए, अब बाहर का कंटेंट, बाहर के यूट्यूबर्स देखें, उनकी ना वो साइंस ही अलग है, उनके विजन्स हैं कि उन्होंने क्या करना है। वो अभी मैं कुछ वीडियोस वगैरह देख रहा था, एक यूट्यूबर है, उन्होंने स्कूल बिल्ड करके दिया 100 बच्चों का। अब वो देखिए, एक विजन वो है, एक हमारा ना हम लगे भी गलत तरफ है। तो कहीं ना कहीं हम लुकअप किसको करें, वो बंदा ही नहीं यहाँ पर। मतलब आपने बहुत अच्छा एक्टर बनना है ना, तो आपने किसी एक्टर को देख के कहना है कि यार मैंने ऐसा बनना है। हमारे यहाँ वो भी एग्जाम्पल्स कम है। टीवी और ड्रामा के एक्टर्स में भी हमारे यहाँ फर्क नहीं है, तो वो कैटेगरी ही नहीं है। सिंगर्स का भी आप देखें कि हम 1-2 शोज के अलावा आपको वो आर्टिस्ट अपना प्राइवेट गाना क्यों नहीं फेंक रहा, एल्बम क्यों नहीं फेंक रहा। तो कहीं ना कहीं हम लुकअप किससे करें, तो 4-5 लोगों को फ्रंट पे आना पड़ेगा जिसको देख के बोले हमने ऐसा बनना है। हमारे पास जो भी एग्जांपल्स हैं ना जिनसे हम इंस्पायर हो रहे हैं, वो थोड़ी सी गलत है। अच्छा। तो वो उनको देखा देखी वो चल रहा है, तो हम भी यही करते हैं। वो भेड़ चाल आपको पता है ही है। यहाँ किसी एक ने टिंड करा के वीडियो बनाई, वायरल होगी, तो यहाँ पे सारे गंजे बैठे हुए होंगे। तो कहीं ना कहीं इंस्पायर एक तो हम बहुत जल्दी हो जाते हैं, और बहुत जल्दी इंस्पायर इस वजह से होते हैं कि खुद को पता ही नहीं है, खुद की स्टडी नहीं है। आपकी कोई इंस्पिरेशन है फिल्म मेकिंग में और इस काम में, किसी का काम जो आपको बहुत पसंद हो? एक तो अगेन वालिद साहब, ठीक है। उसके अलावा मैंने जो बड़ी, मतलब बिलाल जो मेरा छोटा भाई है ना जी, मुझे सारी इंस्पिरेशन उसी से ही मिली। छोटे भाई से बड़े भाई को इंस्पिरेशन? हाँ, उसकी वजह ये कि मैं थोड़ा पढ़ाई की तरफ ज्यादा लगा रहा, तो कहीं ना कहीं अगेन वो जैसे आप बात करें, किसी को देख के आपको दिल करता है कि ऐसा करने को। हाँ। जब आप देखते हैं ना कि इतना कंप्लीट बंदा जिसको कैमरे की भी सेंस है, एस्थेटिक की भी सेंस है, डायरेक्शन की भी सेंस है, तो आप चाहते हैं कि आप ऐसा बने जी। तो लकीली मुझे लुकअप करने के लिए ना, वो कहने को तो छोटा बट मेरे से बहुत ज्यादा ज़हीन है। अच्छा, ये भी तो कहीं ना कहीं अगेन यस, आप फिर फैमिली में जहाँ बैठे होते हैं, हमारे घर में ईद पे भी डिस्कशन ये हो रही होती है, तुमने ये ठीक नहीं बनाया, वो ठीक नहीं बनाया, ये फ्रेम कैसा है। अभी एक वीडियो बनाई थी, उस पर अब्बू ने डांटा इस ईद पर मुझे। अच्छा। कि तुमने एक जुमला उसमें ना गलत बोला हुआ है। तो मतलब आप समझिए कि इस माहौल में जब आप बैठे हुए डिस्कशन कर रहे होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं यही लोग इंस्पायर कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। और उसके अलावा जो सेकेंडरी चीज है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है जो हमारी डेली रूटीन है ना, कुछ तो कुछ इंस्पायर कर रही होती है चीजें। जिस तरीके से भी आपने बात करते हुए ये जो इवन आइडिया दिया इसका मिजाज वाला, अब मिजाज इटसेल्फ बहुत अच्छा टॉपिक है वीडियो बनाने के लिए। हाँ। तो कहीं ना कहीं आपको खुद भी नहीं पता होता इर्द गिर्द से कहाँ से चीजें आ रही हैं, बस वो आंख कान खुले छोड़ने होते हैं। बिल्कुल। तो आप लोग जो हैं अतर, क्योंकि मैंने तो देखा हमारी तो जो ये वाला इंडस्ट्री है चाय पे चलती है, ये तो मतलब चाय तो पानी कम चाय ज्यादा। हाँ। तो बीच में ब्रेक्स आ रही हैं, फिर सीन्स के बीच में भी बस वो चाय है जो चला रही होती है। अच्छा, रिकग्निशन कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और एक्नॉलेजमेंट कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके काम की? मेरे ख्याल में एज एन आर्टिस्ट ना, शायद यही वो चीज़ है जिसके लिए सब काम कर रहे होते हैं। बाकी वो ब्रेड एंड बटर तो कुछ भी करके आप कमा रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में कोई भी आर्टिस्ट है, वो भी हमने वो हनी साहब की एक वीडियो की थी, वो जो फोक पेंटर है, उन्होंने की थी पुराने ज़माने में ना ये नहीं होता था कि पेंटिंग किसकी ज़्यादा बिकी, उस वक्त ये डिस्कशन नहीं होती थी कि अच्छी पेंटिंग ये नहीं है कि कितनी बिकी। अच्छी पेंटिंग उसको कहते थे कि जिसको ज़्यादा देर तक बंदे ने खड़े होकर देखा, कि किसकी पेंटिंग को कितनी देर तक इसने देखा।
वो है रिकग्निशन, कितने में बिकी वो रिकग्निशन नहीं है। तो हमारे काम में मेरे ख्याल में रिकग्निशन ही है जिस पर हम जी रहे होते हैं। हमें इंस्पायर मोटिवेट क्या करती है एक चीज़, वीडियो बना दी ख़त्म, दूसरी वीडियो पर आगे। वो जो तारीफ़ मिलती है, कुछ जुमले ऐसे सुनने को मिलते हैं, अगर रिकग्निशन मिलेगी, जैसे हमें मल्टीपल अवार्ड्स की जब रिकग्निशन मिली, मेरे ख्याल में वो चीज़ उसने बड़ा मोटिवेट किया बनाने को। आज शायद जो हम ये बना रहे हैं इसी वजह से बना रहे हैं कि लोग देख रहे हैं, लोग तारीफ़ कर रहे हैं, और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में चीज़ें शेयर हुई हैं, लोगों ने अप्रिशिएट किया। तो बल्कि वो एक मेरा मैसेज है भी यही कि अगर आप किसी को इनकरेज नहीं भी कर सकते ना, किसी के लिए दो लफ्ज़ अच्छे नहीं भी बोल सकते ना, एटलीस्ट फिर चुप रहें, डिस्करेज ना करें, क्योंकि वो उस फेज में है कि शायद वो इम्प्रूव कर ले अगर करता रहा। समटाइम हम ऐसी बात करते हैं कि शायद कमज़ोर दिल वाला या रोक दे काम, नहीं मजबूत दिल वाला भी रोक दे काम। हाँ, हमारी बातों की क्या इंटेंसिटी है, वाह वाह। हम बातें करने में तो शेर है ना, मतलब हमें ये तो क्रेडिट जाता है। आप हमारा सोशल मीडिया उठा के देख लें, बातें हमने क्यों फल्ला। मुझे लगता है कि जितने कमाल लोग ये सोशल मीडिया पर हैं, ये आम जिंदगी में क्यों नहीं मिलते हैं, है ना। कैसे कैसे एक कमाल जुगा देंगे। तो वो यही है कि कहीं ना कहीं अगर ये अपनी कमाल बातें यूज़ कर लें इनकरेज करने के लिए, इवन बेशक उनको पता है गलत है, मतलब उनको लग रहा है कि यार ये शायद इतनी अच्छी नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं इस वजह से कह रहा हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था, शायद अगर मुझे उस वक्त बिलाल मुझे कह देता ना ये बहुत बुरी चीज़ है, तो शायद मैं फिर दोबारा से पढ़ाई में चला जाता, मार्केटिंग करके वो। तो कहीं ना कहीं वो जो झूठी मोटिवेशन भी होती है ना, वो कहीं ना कहीं वो जाहिर सी बात है, एक बंदा जिसको विजन होता है ना, जो किसी अरे आपने इतनी बड़ी बात की यार। देखिए, एक सूफियाना थॉट के साथ ही मैं वाइंड अप करूँगी आप ही की बात के उसमें। हमने सुना कि बाबा फरीद गंज शक्कर ना, कि उनकी जो वालिदा है ना, हर रोज़ कि वो नमाज़ पढ़ते थे तो जाए नमाज के नीचे शक्कर रख देती कि बेटा जो है नमाज़ पढ़ेगा और फिर वो शक्कर खाएगा। तो उस मोटिवेशन में उन्हें लगता था बच्चा जो है नमाज़ पढ़ता है, मगर कहाँ उसका कनेक्शन इतना बन गया कि एक दिन वालदा रखना भूल गई, तो उनको याद आया कि वो तो नमाज़ पढ़ेगा तो ढूंढेगा तो शक्कर नहीं होगी। तो आके पूछा कि बेटे वो, तो उसने कहा मैं तो खा ली, मेरी तो शक्कर पड़ी हुई थी। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ मोटिवेशन कि हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम थोड़ा सा उसको धक्का दे दें, बाकी तो उसने अपने जोर पर ही चलना है और अपने ही उस पर चलना है। थैंक यू फॉर कमिंग अतर, वंडरफुल टू मीट यू। थैंक यू वेरी मच आमिरा, आप दोनों से मिलना मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर द टी इज़ फैंटास्टिक। थैंक यू। सो हम रुकेंगे यहाँ पे और आपसे इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल फिर। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।